माफिया अतीक का भाई अशरफ जेल में बंद होने के बावजूद अपने साले और गुर्गों के साथ गवाहों आदि की हत्या और रंगदारी का षड्यंत्र रचता रहा। जेल अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत होने के कारण उसकी मीटिंग बिना किसी पर्ची के एकांत में कराई जाती थी, फोन पर बात कराई जाती थी। ऐसे कई तथ्य अब सामने आने के बाद मंगलवार को जेल के सिपाही शिवहरी अवस्थी और कैंटीन में सब्जियां पहुंचाने वाले टेम्पो चालक दयाराम उर्फ नन्हे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों समेत 7 लोगों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कारागार अधिनियम, षड्यंत्र रचने, अपराधियों को आश्रय देने की धाराओं में प्राथमिकी लिखी गई है। इसमें अज्ञात जेल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। विस्तृत जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। अशरफ साल 2020 से जिला जेल में बंद है और उमेश पाल की हत्या का षड्यंत्र रचने में उसका नाम सामने आया है, जिसके बाद एसटीएफ जांच में जुट गई। इससे पता चला कि अशरफ के साले सद्दाम ने जेल के सिपाही शिवहरी अवस्थी से सांठगांठ की थी। जेल अधिकारियों से भी मिली भगत हुई, जिसके बाद एक आईडी पर 6 से 7 लोगों की अशरफ से मुलाकात कराई जाती थी। विथरी चैनपुर थाना पुलिस के अनुसार अशरफ के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमे न्यायालयों में विचाराधीन है। अशरफ है, ये प्रशासनिक आधार पे 11 जुलाई 2020 को बरेली जेल ट्रांसफ़र हुआ था। उसके बाद से जैसा कि अभी तक जांच और विवेचना पता चला है कि इसका साला सद्दाम है, वो भी आया और उसने थाना बरादरी में फाइक इनक्लेव में, और इसके आधार पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें अशरफ, सद्दाम और उसके साथी और जो ये जेल का सिपाही है, जेल आरक्षी शिवहरी अवस्थी और दयाराम, इनके खिलाफ किया गया है। और आज शिवहरी अवस्थी और दयाराम को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इस मामले में पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। दूसरी एफआईआर सद्दाम के नाम से है, जिसने बरेली में फर्जी नाम मुस्ताक के नाम से मकान लिया था, जबकि इसमें सद्दाम और उसके कुछ अन्य साथी रहते थे। जब टीवी 9 की टीम इस मकान पर पहुंची तो मकान नीचे से बंद था और ऊपर दूसरे अन्य किराएदार रहते थे। मोहल्ले में कोई भी इस मामले में बात करने को तैयार नहीं था। हमारी काफी कोशिशों के बाद एक बुजुर्ग बोले भी तो उनके परिवार ने इस पर आपत्ति जता दी। ये बताइए, यहाँ जो वो रहते थे सद्दाम या मुश्ताक, कभी किसी ने देखा, कभी कोई हलचल? हम तो देखा नहीं भाई, ना हम जानते हैं। हाँ, अब पता चला जब पुलिस आ रही है इधर? हाँ, तो पूछ रहे हैं, हमें को पता भी नहीं। हाँ, नहीं, वो ना, एक सिंपल बात पूछना, मोहल्ले में कभी गाड़ियाँ आती हों, कोई हलचल, किसी से लड़ते झगड़ते कुछ नहीं? ना, हमें तो सुना झगड़ा हुआ भी नहीं। इस मकान के ऊपरी मंजिल पर रहने वाले दूसरे किराएदार से जब हमने बात करने की कोशिश की तो काफी मुश्किलों के बाद वो तैयार हुए और उन्होंने बताया कि वो आज ही मकान खाली कर रहे हैं और वो 1 महीने पहले ही इस मकान में शिफ्ट हुए थे। इससे ज्यादा जानकारी उन्हें नहीं थी, क्योंकि नीचे रहने वाले किराएदार यानी कि सद्दाम किसी से भी बात नहीं करता था। कभी आपने देखा कुछ गाड़ियाँ आती हों, कुछ लोग आते हों? कभी देखिए ऐसा है साहब, मैं और मेरे बच्चे तो निकल जाते थे काम पे, जैसे माल लेना है, ये लोग रहती थी यहाँ पे। तो गाड़ी क्या, मोटरसाइकिल तो इनके पास थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग 2, 4, 5 लोग थे, वो यहाँ पे थे, तो चले गए। अब कौन थे, कहाँ से आए थे, हमें पता ही नहीं। अब हम कल यहाँ मालिक साहब आए थे, हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई साहब वो ये क्या चक्कर था, आपने क्या हमें मकान ये ऐसा कह दिया? बोले वो साहब वो रोड बनाते थे, रोडों का ठेका लेते थे। तो अच्छा, वो लोग भी आए थे, क्राइम ब्रांच के लोग भी आए थे सारे। तो हमने उनको कह दिया, हमने कहा साहब हमें तो 20 दिन ही आए हुए, हम क्या जानकारी रखें किसी की, कौन कहाँ से आ रहे हैं, क्या पता हमें कौन है। किराएदार काफी डरे हुए हैं और वो आज ही ये मकान खाली करके कहीं और जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जेल की दूरी करीब 20 से 22 किलोमीटर है। फिलहाल इस मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस और एसटीएफ तह तक पहुँचने की कोशिश में है।